हेलो एवरीवन, स्टडी गैट में आप सभी का स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर फर्स्ट अ लेटर टू गॉड रिटन बाय जीएल फ्रेंड्स, जिसको जीएल फ्रेंड्स के द्वारा लिखा गया है। तो यह स्टोरी फार्मर की स्टोरी है। तो आइए देखते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। वैली मीन्स होता है घाटी। मीन्स जो फार्मर था उसका घर पूरी घाटी में उसी का घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। और उसका घर कहाँ पर था? लो हिल मीन्स होता है निचली पहाड़ी, क्रेस्ट मीन्स होता है टॉप। टॉप मीन्स चोटी, मीन्स निचली पहाड़ी के टॉप पे था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी रिवर एंड द फील्ड ऑफ रिपकॉर्न। मीन्स इसके घर के ऊंचाई से, उस घर से रिवर को देख सकते थे और फील्ड ऑफ रिपकॉर्न मीन्स पके हुए अनाज की खेती को। डोटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। मीन्स जो उसकी फसल में फ्लावर्स मीन्स फूल निकले हुए थे, उनको देख के हमेशा लैंचो को लगता था देख के कि इस बार जो हार्वेस्ट मीन्स होता है फसल, वो क्या होगी? अच्छी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउन पुअर और एट लीस्ट सावर। फार्मर को हमेशा ही लगता था कि उसके खेती के लिए अच्छी वर्षा हो, या तो वो सोचता था डाउनपुर। डाउनपुर मीन्स होता है हैवी रेन, हैवी रेन मीन्स तेज बारिश, या कम से कम सावर, सावर मीन्स होता है बूंदाबांदी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। जो फार्मर था वो पूरे सुबह कुछ नहीं करता था, वो बस स्काई में, बादल में नॉर्थ ईस्ट दिशा में देखता रहता था और सोचता था कि कब बरसात होगी। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। उसने वुमेन से कहा, वुमेन वो उसकी वाइफ है, उसने अपनी वाइफ से कहा कि अब हमें कुछ पानी मिलने वाला है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, सपर मीन्स होता है रात का भोजन। वो औरत क्या बना रही थी? रात का भोजन। रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। उसने बोला अगर भगवान ने चाहा तो हमें पानी जरूर मिलेगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस। और जो उनके बड़े बच्चे थे वो काम कहाँ कर रहे थे? फील्ड्स में, मीन्स खेत में। और जो छोटे बच्चे थे वो कहाँ खेल रहे थे? नियर द हाउस, हाउस के पास। द वुमेन अंटिल द वुमेन कोल्ड दैम ऑल। जब ही महिलाएं ने सबको बुलाया, कम फॉर डिनर, डिनर के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, यह खाने का समय था। जस्ट एज, तभी। लैंचो हैड प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टेड मीन्स होता है भविष्यवाणी करना। तो जब ही लैंचो ने भविष्यवाणी करी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, और तभी वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। अप्रोचिंग मीन्स होता है आता हुआ, मीन्स जो नॉर्थ ईस्ट दिशा में बड़े बड़े, ह्यूज मीन्स होता है विशाल, बड़े बड़े माउंटेन्स थे, उधर से बादल आते हुए दिख रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। द मैन वेंट आउट, तभी फार्मर बाहर गया। नो अदर रीजन देन टू हैव प्लेजर, प्लेजर मीन्स होता है खुशी। फीलिंग द रेन ऑन इज बॉडी, जो उसकी बॉडी पे वर्षा की बूंदें गिर रही थी वो उसका आनंद लेना चाहता था। एंड वैन ही रिटर्न, जब भी वो वापसी आया, ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा दिस अरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। मीन्स जो आसमान से जो रेन ड्रॉप्स मीन्स वर्षा की बूंदें गिर रही है, वर्षा की बूंदें गिर रही है, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है। दे आर न्यू कॉइन्स, मीन्स ये एक नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, मीन्स जो बड़े सिक्के हैं वो 10 के सिक्के हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, मीन्स जो छोटी बूंदें गिर रही है वर्षा की वो 5 के सिक्के हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ रिप कॉर्न विद द इट्स फ्लावर। उसने
संतोष की भावना से अपने पके अनाज की खेती को देखा जो फूलों से भरा हुआ था। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, ड्रैप्ड मीन्स होता है कवर कर लेना, मीन्स जो बरसात थी उसने उसकी खेती को क्या कर लिया था, पूरा कवर। बट सडनली, अचानक, अ स्ट्रॉन्ग वाइड बिगेन टू ब्लो, और तेज आंधी चलने लगी। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन, हेलस्टोन मीन्स होते हैं ओले, बड़े बड़े ओले, बिगेन टू फॉल, गिरने लगे। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर, अब वो फार्मर कह रहा था कि अब ये जो गिर रहे ये न्यू सिल्वर कॉइन्स है। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियर्स, जो उनके बच्चे उन्होंने वर्षा में गीले होने की परवाह ना करते हुए जो फ्रोजन पियल से मीन्स जो ओले गिर रहे थे उनको उठाने भागे, कलेक्ट करने भागे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, जो फार्मर था वो कह रहा था कि ये बहुत बेकार हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, आई होप इट पास क्विकली, उसने कहा ये जो ओले की वर्षा हो रही है वो जल्दी समाप्त हो जाएगी। इट डिड नॉट पास क्विकली, मगर ये जल्दी समाप्त नहीं हुई। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल रेन ऑन द हाउस, मीन्स जो वर्षा ओलों की वर्षा थी कहाँ कहाँ हुई, द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द क्रोनफील्ड, ऑन द होल वैली, मीन्स पूरी घाटी में। द फील्ड वॉज वाइट, मीन्स जो उसकी खेती थी पूरी वाइट हो चुकी थी। एज इफ, मानो की, कवर विद सॉल्ट, मीन्स पूरे सॉल्ट से ढक गई और पूरे वाइट नमक की तरह हो गई थी। नोट अ लीफ रिमेन, रिमेन मीन्स होता है रह जाना। ऑन द ट्रीज, मीन्स ट्रीज पे कोई भी पत्तियां नहीं बची थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय मीन्स होता है बर्बाद हो जाना, जो उसकी कॉर्न मकई की फसल थी पूरी बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम प्लांट्स, मीन्स जो फ्लावर्स थे उसके वो भी धीरे धीरे जाते जा रहे थे। लैंचो सोल, सोल मीन्स होता है अंतर्मन, आत्मा। वाज फिल्ड विद सैडनेस, मीन्स उसकी जो आत्मा थी वो सैडनेस में, दुखी से भर चुकी थी, दुख से भर चुकी थी। वैन द स्टॉर्म, स्टॉर्म मीन्स होता है तूफान, हैड पास्ड मीन्स समाप्त हुआ। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, मीन्स वो अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ। सैड, सैड मीन्स होता है कहना, टू हिज सन, अपने बच्चों से कहा। अ प्लेग ऑफ लोकिटस, मीन्स लोकिटस मीन्स होता है जो टिड्डे होते हैं, अगर वो वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, वो कह रहा था जो टिड्डों की महामारी होती है वो भी, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, वो भी इससे ज़्यादा खेती में कुछ छोड़ देते। द हेल मीन्स ओलो ने, लेफ्ट नथिंग कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, मीन्स इस वर्ष हमारे पास कोई अनाज नहीं है, नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, वह रात दुख की रात थी। ऑल वर्क फॉर नथिंग, मीन्स जो उनकी सारी मेहनत थी वो क्या थी, खराब हो चुकी थी। देयर नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं था ऐसा जो उनकी सहायता कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष सब हम भूखे रहेंगे। बट इन द hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. Solitary means होता है एकमात्र, valley means होता है घाटी, means उस पूरी घाटी में एकमात्र ही फार्मर का घर था और उसमें रहने वाले सभी लोगों के दिलों में ये था कि अब जो हमारी फसल बर्बाद हो गई है उसके लिए एक ही आशा बची है, वो है हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद। डोंट बी सो अपसेट, लैंचो ने कहा इतना अपसेट, इतने दुखी मत हो। इवन तो ही सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, उन्हें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया। रिमेंबर नो वन डाइस ऑफ हंगर्स, लैंचो कहता है कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, और सभी भी कहते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, पूरी रात बस लैंचो सोया नहीं और पूरी रात यही सोचता रहा अपनी आशा के बारे में कि भगवान उसकी मदद करेगा। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, कॉन्शियस मीन होता है अंतर्मन, मीन्स अंदर का मन।
मीन्स उसे पता था जो भगवान की गॉड की आंखें होती है वो सब कुछ देखती है, वो अपने जो अंतर मन होता है, अंदर का मन, उसे भी पढ़ लेती है। लैंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लैंचो एक बहुत ही मेहनती इंसान था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, मीन्स फील्ड्स में, खेत में एनिमल की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, मगर वो अभी भी लिखना जानता था क्योंकि उसे गॉड को एक पत्र लिखना था। द फॉलोइंग संडे, मीन्स अगले संडे, एट डे ब्रेक, दिन होने के बाद, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail, मीन्स उसने लेटर लिखना शुरू करा और खुद ही वो शहर जाके उसे मेल करना चाहता था। ठीक है, इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, मीन्स पूरे लेटर में भगवान के सिवा उसने कुछ नहीं लिखा। गॉड ही रोट, उसने लिखा पत्र में, गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंगरी दिस ईयर, मीन्स उसने लिखा अगर आप हमारी मदद नहीं करोगे तो हमारी फैमिली और आई विल गो हंगरी दिस ईयर, मीन्स हम पूरी फैमिली इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पेसोज, मीन्स उसे 100 पेसोज की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप्स कम्स, मीन्स अपनी खेती को दोबारा करने के लिए, और टू लीव अंटिल द क्रॉप्स, मीन्स जब तक क्रॉप्स खेती नहीं हो जाती, जब तक जिंदा रहने के लिए। बिकॉज द हेलस्टोन, और फिर वो लेटर में भगवान को आगे की कहानी बताता है कि उसकी फसल कैसे बर्बाद हुई, कैसे आंधी तूफान आया, और जो हेलस्टोन थे मीन्स ओले की वर्षा उसके कारण हुई। ही रोड, उसने लिखा टू गॉड ऑन द एनवलप्स, एनवलप्स मीन्स होता है लिफाफा, और लिफाफे के ऊपर लिखा टू गॉड, और पुट द लेटर इनसाइड इट, और लेटर को लिफाफे में रख दिया। स्टिल ट्रबल, मीन्स वो अभी तक परेशान था। वेंट टू टाउन, और शहर की तरफ चलने लगा। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पहुंचते ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, और इसने स्टैम्प उठाई ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, उससे स्टैम्प लगाया और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, मीन्स वहाँ पे एम्प्लॉइज था, हु वाज अ पोस्टमैन, एक पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में भी हाथ बटाया करता था, जो पोस्टमैन था। वेंट आउट टू हिज बॉस लाफिंग, मीन्स जब उसका पत्र देखा लैंचो का तो वो हंसता गया। हार्डली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और वो जब बॉस के पास गया हंसता हुआ तो उसने जो भगवान को पत्र लिखा गया था वो पत्र दिखाया अपने बॉस को। नेवर इन हिज कैरियर अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, और पोस्टमैन ने अपनी लाइफ में ऐसा कभी एड्रेस देखा था जो किसी ने भगवान के लिए लिखा हो। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, मीन्स जो पोस्ट मास्टर था जिसके पास वो लेटर ले गया था अपने बॉस के पास, वो कैसा था, फैट था, मीन्स मोटा था। एमिएबल, एमिएबल मीन्स होता है फ्रेंडली, जो सबके बीच में रहने वाला होता है। फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और वो भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, और वो तुरंत ही सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क पे उसने लेटर को रखा। लेटर को डेस्क पे रखा, लेटर को डेस्क पे रखा। कमेंटेड, उसने कहा, व्हाट फेथ, मीन्स क्या विश्वास है इंसान का भगवान में। आई विश आई हैड फेथ ऑफ द मैन, काश मेरे अंदर भी ऐसा विश्वास होता जो उस आदमी में है। रोड दिस लेटर, जिसने ये लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कोरस्पॉन्डेंस विद गॉड, और इसने शुरू से भगवान से पत्र व्यवहार किया है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, So, in order not to shake writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. मीन्स जो फार्मर ने, लैंचो ने जो लेटर लिखा डाला था मेल बॉक्स में, उसका उसे आंसर देना था, क्योंकि उसके माइंड में एक आइडिया आया। उसने सोचा अगर इसका आंसर नहीं दिया तो जो उसका भगवान में विश्वास है वो खत्म हो जाएगा या डगमगा जाएगा। बट वैन ही ओपन इट, जब उसने पोस्टमास्टर ने उसे खोला, इट वॉज एविडेंट दैट आंसर इट नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर,
मीन्स उसका जो आंसर देना था, उसका आंसर देने के लिए गुडविल मीन्स अच्छे काम, इंक और पेपर के सिवाय अन्य और किसी चीज़ों की भी जरूरत थी, क्योंकि उसमें पैसे की डिमांड की थी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन मीन्स जो पोस्ट मास्टर था वो अपने निश्चय पे अड़ा रहा, क्योंकि उसने बोला कि अगर कुछ भी इसमें डिमांड होगी उसको मैं पूरा करूँगा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने एम्प्लॉयज से, उसके फ्रेंड थे एम्प्लॉयज, उससे पैसे मांगे उनसे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का भी कुछ उसमें पार्ट था उसमें दिया, सैलरी का कुछ हिस्सा। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिग टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके जो फ्रेंड थे वो भी आगे बढ़े इस पुण्य काम को करने में, चैरिटी के काम में। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 pesos मीन्स के लिए असंभव हो गया इतना पैसा इकट्ठा करना, 100 pesos, 100 pesos। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, सिर्फ आधा से ज्यादा ही पैसे भिजवाने में समर्थ रहा। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, और उसने क्या करा, पैसों को, जो आधे से ज्यादा पैसे थे उनको एनवेलप में रखा। एनवेलप में होता है लिफाफा। एड्रेस टू लैंचेस में लैंचो का एड्रेस लिखा था। विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर गॉड, सिर्फ उस पर एक ही वर्ड लिखा था, वो था सिग्नेचर, जो भगवान के उसने इस पे सिग्नेचर करते पोस्ट मास्टर ने। द फॉलोइंग संडे लैंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम मीन्स अगले संडे वो जल्दी आ गया फार्मर लेटर, और उसने पूछा कि मेरे लिए कोई यहाँ पर लेटर आया है। It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster, वहाँ पे पोस्टमैन था और उसने खुद ही उसका लेटर उसके हाथों में दिया लैंचो के। पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस मीन जो पोस्टमास्टर था जिसने अपने पैसे इकट्ठे करके और अपने एम्प्लॉय से पैसे इकट्ठे करके जो उसके लिए दिए थे, वो उसका एक्सपीरियंस लेना चाहता था। कंटेनमेंट मीन्स वो खुशी देखना चाहता था लैंचो के अंदर में उसको कैसा लगेगा जब उसे पैसे मिलेंगे। लैंचो सो नोट द साइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, जब उसने उसे खोला लैंचो ने, उसने देखा और वो सरप्राइज नहीं हुआ क्योंकि उसके अंदर पूरे पैसे नहीं थे। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, बट ही बिकेम एंग्री, और वह क्या हो गया, क्रोधित हो गया, गुस्से में। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, उसने बोला कि भगवान कभी भी मिस्टेक नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, उसे मना नहीं कर सकता, इनकार नहीं कर सकता। लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो लैंचो ने रिक्वेस्ट की थी। इमीडिएटली लैंचो वेंट अप द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और लैंचो फिर जल्दी से विंडो पर गया और वहाँ पे पेपर और इंक मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल में, जिस पे टेबल पर हर लोग लिखते थे, रख के ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना स्टार्ट किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो मीन्स उसके माथे पे झुर्रिया सी आई हुई थी। कोस्ड बाय द एफर्ट ही हैड मेक एक्सप्रेस हिज आइडियाज, ने उसमें दोबारा से अपने आइडियाज लिखे। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने ये पत्र लिखना उसका समाप्त हुआ। ही वेंट, वह गया और विंडो पे टू बाय अ स्टम्प, और उसने स्टैम्प खरीदी। विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड, और उसने क्या करा, उसे जीभ से स्टैम्प को गीला किया और अफिक्स्ड मीन्स होता है चिपकाना, और उसे क्या करा, एनवलप पे चिपका दिया। एनवलप विद अ ब्लो ऑन हिज फिस्ट, फिस्ट मीन्स होता है अपनी मुट्ठी से, उसे क्या करा, उसे दबा दिया, एनवलप पे चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, और फिर उसने क्या करा, उस एनवलप को मेल बॉक्स मीन्स डाक में डाल दिया। और फिर जो पोस्ट मास्टर था जिसने उसकी हेल्प करी थी वो जल्दी से गया, उसने करा उसको खोला और इसमें उसने लिखा था गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क मीन्स जो मैंने तुमसे पैसे मांगे थे ओनली 70 पैसोज रीच मीन्स सिर्फ 70 पैसोज ही आए हैं। सेंड मी द रेस्ट मीन्स जो बाकी बचे हैं मुझे वो भी भेज दे। आई नीड इट वेरी मच मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है क्योंकि उसकी खेती बर्बाद हो चुकी थी इसलिए उसे 100 पैसोज की ज़रूरत थी।
बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज उसने बोला मुझे ये मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि जो मेल होता है डाक के द्वारा मत भेजना। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रोक्स। बंच मीन्स होता है गुच्छा और क्रोक्स मीन्स होता है धोखेबाज। वो कह रहा था इसे डाक के द्वारा मत भेजना, उसने भगवान से बोला था, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज होते हैं वो क्या होते हैं, धोखेबाज का एक टोला होता है जो धोखेबाजी करते हैं लोगों के साथ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन की जानकारी आपको मिलती रहे। और वीडियो आपको कैसी लगे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करें। थैंक यू।